बड़ी खबर क्या कुछ है आपको बताते हैं। प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। हरियाणा सचिवालय में खनन अधिकारियों के साथ ये बैठक जो है वो मूलचंद शर्मा ने की और बैठक के बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हादसे में दोषियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मूलचंद शर्मा ने ये बात भी कही। इसके अलावा खनन मंत्री ने कहा कि डाडम हादसे की रिपोर्ट आने ही वाली है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज खनन मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मूलचंद शर्मा जो कि प्रदेश के खनन मंत्री हैं, उन्होंने बैठक की है और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियों को उन्होंने साझा किया। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल केशव, देखिए खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 1 जनवरी को जो डाडम में हादसा हुआ, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, अब तक क्या कार्रवाई, उसको लेकर बैठक बुलाकर जो है वो चर्चा की। 5 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में 10 से 15 लाख रुपए आर्थिक मदद दी गई है और एक SIT बनाकर मामले की जांच की जा रही है। और जिस हिसाब से जो खनन का एरिया है वहां निर्देश दिए गए हैं कि पिलर लगाकर सीमा का निर्धारण किया जाए कि कौन कौन सी जो माइनिंग साइट्स हैं वो कितने एरिया में है। इसके अलावा जिस प्रकार से लगातार जो पत्रकारों के सवालों पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा कह रहे थे कि SIT की जांच के जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी, किसकी गलती थी, क्या गलती थी। तो ये तमाम जो चीजें थी आज मूलचंद शर्मा ने मीटिंग के दौरान अपने अधिकारी थे उनको भी इस बात के निर्देश दिए हैं जल्द से जल्द इस जांच को पूरा किया जाए और किसकी गलती थी, क्या गलती थी, इसमें आगे की कार्रवाई जो है SIT की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो होगी। और एक और इसमें चीज है, खनन कार्य जिस प्रकार से आरोप लग रहे थे कि रात को खनन कार्य होता है, तो उसमें खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ कर दिया कि सूर्यास्त होने के बाद जो है खनन कार्य नहीं हो सकता। तो साफ तौर पर कहा गया है कि रात्रि के समय जो है दिन छिपने के बाद, दिन ढलने के बाद जो है खनन कार्य होता है, उस पे अब रोक रहेगी। एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, पिलर लगाने का, सीमा जो है खनन एरिया की वो निर्धारित की जाए पिलर लगाकर। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रवि। आप नजर बनाकर रखिए। तो संवाददाता रवि कालीरमण जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम तरह की गाइडलाइंस को फिर से दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि किसी छोटे या बड़े खनन अधिकारी होने से या खनन करने वाले से फर्क नहीं पड़ता। सरकार के पास रेवेन्यू आता है और नियमों के आधार पर अगर काम होता है तो हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भाई रिपोर्ट भी किस कारण से यह हादसा हुआ, क्या कारण रहा। एक तो नेचुरल एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट का रास्ता बनता है। शुक्रवार तक माइनिंग की कभी माइनिंग बंद नहीं हुई। जो बार बार मेरे मित्र कहते हैं माइनिंग बंद हो गई, NGT ने जो क्रेशर बंद थे उन पे बैन था और शुक्रवार को क्रेशर का बैन हट गया था और माइनिंग कंटिन्यू थी। माइनिंग करके जब क्रेशर ही बंद थे, माइनिंग बंद थी। तो उस वक्त माइनिंग चल रही थी। माइनिंग क्या है कि माइनिंग में कभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। नहीं, पोल्यूशन के कारण, पोल्यूशन के कारण उन पे बैन लगा था। क्रेशर